हेलो डियर स्टूडेंट, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का एयर केमिस्ट्री क्लासेज में। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कन्वर्सन, यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड का एक से दूसरे में कन्वर्सन कैसे होगा, कैसे करते हैं और कितना इम्पॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए, वो सारी बातें यहाँ पे हम लोग जानेंगे इस वीडियो में। यहाँ पे जो भी क्वेश्चंस आपको दिखेंगे, जो मैंने यहाँ पे कलेक्ट किए हैं आपके लिए, वो सारे प्रीवियस ईयर एनसीईआरटी बुक और जो पूछे हुए क्वेश्चंस हैं, जो नंबर ऑफ टाइम्स पूछे गए हैं, उसको मैंने यहाँ पे दिया है ताकि आपका टाइम थोड़ा सेव हो जाए और आप क्या करें, एक बार आप प्रैक्टिस कर ले तो आपका कन्वर्सन वाला क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, तो जैसे क्वेश्चन लिख कर आता है हाउ विल यू कन्वर्ट, आप कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो वहाँ पे लिखा रहेगा किसको किस में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो इसी को कहते हैं कन्वर्सन। ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर ही आता है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक कंपाउंड का कन्वर्सन एक से दूसरे में किया जाता है। ठीक है, तो ये बोर्ड एग्जाम के पर्पज से बहुत इंपॉर्टेंट है। बिहार बोर्ड का जिसका एग्जाम होने वाला है, आप लोग ज़रूर से इसको प्रैक्टिस कर लेना, है ना। तो देखिए, अब देखिए इसमें, इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोग चैनल पे नए हैं, ये वीडियो तो आपके लिए बहुत यूज़फुल है ही, और क्लास 12 के स्टूडेंट हैं आप, तो मैं अपने चैनल पे अभी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन का सीरीज डाल रही हूँ। अगर आपको देखना है तो उसका प्लेलिस्ट तैयार है, उस इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर बोर्ड एग्जाम करके, तो आप उसे देख सकते हैं, उसका फ़ायदा ले सकते हैं। ठीक है, तो चलिए पढ़ेंगे अपने वीडियो में आगे। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, हाउ विल यू कन्वर्ट, आप कैसे कन्वर्ट करेंगे इथाइल अल्कोहल टू इथाइल एमीन। तो यहाँ पे देखिए C2H5OH NH3 ZnCl3 NH3 300 डिग्री सेल्सियस पे जब आप करोगे तो इसमें क्या हो जाएगा, आपका अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल कन्वर्ट हो जाएगा इथाइल एमीन में। ठीक है, और इसी इथाइल एमीन में सिर्फ HNO2 डाल दोगे तो वो कन्वर्ट हो जाएगा किस चीज़ में, इथाइल अल्कोहल में। तो दोनों याद हो जाएगा आपको, इथाइल अल्कोहल से इथाइल एमीन बनाना और इथाइल एमीन से इथाइल अल्कोहल बनाना, प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, इथाइल अल्कोहल टू इथाइलिन। यहाँ पे देखिए स्टार मार्क मैंने किया है, यानी ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको ध्यान से रखिएगा। इथाइल अल्कोहल को इथाइलिन में कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो C2H5OH को इथाइल अल्कोहल बोलते हैं। इथाइल अल्कोहल को आपने जब ट्रीट करेंगे एसिडिक मीडियम में तो क्या हो जाएगा, वो CH2 में कन्वर्ट होगा H2O। कैसे होता है वो यहाँ पे मैंने बताया है आपको, CH2 सिंगल बॉन्ड CH2OH और इसका H, ये दोनों मिलके क्या होता है, वाटर के मॉलिक्यूल के फॉर्म में निकल गया। अब चूंकि कार्बन को टेट्रावैलेंसी पूरा करना ही करना है, इसलिए यहाँ पे डबल बॉन्ड इंट्रोड्यूस हो गया। ठीक है, फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, एसिटाइलिन टू बेंजीन। बहुत इंपॉर्टेंट है, आप नंबर ऑफ टाइम्स ये क्वेश्चन पूछा जाता है, एसिटाइलिन को बेंजीन में कन्वर्ट करना। तो एसिटाइलिन का जो फॉर्मूला है आपने लिखा, पॉलीमराइजेशन होता है, रेड हॉट कॉपर के प्रेजेंस में होता है, C6H6 यानी बेंजीन बन गया, C6H6 बेंजीन का अगर रिंग फार्मूला आप लिखते हैं तो ऐसे लिखेंगे, है ना, तो ये बेंजीन हो गया। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे एक चीज़ मेंशन कर दूँ मैं आपको, कि जो भी कुछ एरो पे लिखा गया है उसी का महत्व है बच्चों। आपने एरो पे जो लिखा है वो लिखना ही लिखना है, इसलिए क्योंकि इसके बिना अगर आप लिख दे, तो जैसे एसिटाइलिन टू बेंजीन बनाना है तो एसिटाइलिन का फॉर्मूला लिख दिया, इधर बेंजीन प्रोडक्ट में बेंजीन बना दिया, तो आपको एक भी मार्क्स नहीं देगा इसमें, इसलिए क्योंकि मेन महत्व इसी चीज़ का है कि आप आखिर इसको कैसे कन्वर्ट करोगे। क्वेश्चन क्या है, हाउ विल यू कन्वर्ट, आप कैसे कन्वर्ट करेंगे इसको इसमें, तो उसके लिए ये चीज़ इंट्रोड्यूस आपको करना ही होगा, इसलिए इसका लिख कर प्रैक्टिस कीजिएगा। कोई ट्रिक और कोई ये नहीं है इसमें, आप जैसे जितना ज़्यादा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ते जाएंगे, मान लिया कि ये जो इथाइल अल्कोहल से इथाइल एमीन बनाना है, तो ये जब आप एमीन पढ़ते हैं वहाँ पे ये आपका रिएक्शन आता है मेथड ऑफ प्रिपरेशन में, तो वहाँ पे भी आपने बनाया हुआ है, इसलिए इसको क्या है, एक बारी प्रैक्टिस कर ले तो आपके लिए इजी गोइंग हो जाएगा, आसानी से आप बना पाएंगे। ठीक है, तो ये जो इम्पोर्टेंट, जो मतलब इम्पोर्टेंट में भी जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो उसे मैंने स्टार किया है, उसको आप ध्यान रखना। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो ये देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है, एनिलीन 2,2,4,6 ट्राई ब्रोमो एनिलीन। तो बस एनिलीन का फॉर्मूला लिख दिया, ब्रोमीन है, इन ग्लाइसिल एसिटिक एसिड डाला, तो ये आपका 2,4,6 ट्राई ब्रोमो एनिलीन बन के तैयार हुआ। कैसे हुआ 2,4,6, यहाँ से 1, क्योंकि एमीन ही फंक्शनल ग्रुप है यहाँ, तो 1 2 3 4 5 6, 2,4,6 ट्राई ब्रोमो, 3 ब्रोमो है। तो ये नॉमेनक्लेचर में आपने पढ़ रखा होगा क्लास 11th में, तो उसके हिसाब से। हाँ, और एक चीज़,
नाम लिखना बहुत ज़रूरी है। जैसे एनिलीन है तो एनिलीन आप लिखेंगे, यहाँ पे जो बन के तैयार हुआ उसका नाम भी लिखेंगे, यानी कि नॉमेनक्लेचर भी आपको आना ही चाहिए, नेसेसरी है। ठीक है। क्वेश्चन नेक्स्ट 5 नंबर है एसिटामाइड टू इथाइलेमीन। तो बस आपको एसिटामाइड का फॉर्मूला लिखना है। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के प्रेजेंस में रिएक्शन होगा और बन जाएगा ये इथाइल एमीन। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के प्रेजेंस में होगा और बनेगा लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड जो है ना रिड्यूसिंग एजेंट है, ऑक्सीजन को हटा देता है, रिडक्शन कराता है। तो यहाँ देखिए कार्बन, यहाँ से ऑक्सीजन हट गया, NH2 रह गया। तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड आप जब कभी भी कहीं आपको रिडक्शन कराना हो देखेंगे आप, वहाँ पे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड का इस्तेमाल किया जाता है। इथाइल एमीन बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। तो यहाँ देखिए एनिलीन इंटू फिनॉल। तो एनिलीन आपने लिखा, फिनॉल में कन्वर्ट करने के लिए इसको NaNO2HCl 0 से 5 डिग्री सेल्सियस के बीच में ये रिएक्शन आप कराएंगे। तो यहाँ पे डाइजो ग्रुप इंट्रोड्यूस हो जाएगा, उसके बाद उसका हाइड्रोलिसिस कर दोगे तो OH हो जाएगा यहाँ पे इंट्रोड्यूस। तो OH बन गया। अब यहीं पे एक चीज़ आप देख लें, अगर एनिलीन टू फिनॉल बनाना था तो ये वाला रिएक्शन डाल दिया। अगर एनिलीन इंटू क्लोरोबेंजीन में कन्वर्ट करना होगा आपको, तो बस यहाँ तक तो आपने करना है, ये काम कर लिया। उसके बाद कॉपर HCl के प्रेजेंस में कराएंगे तो ये क्लोरोबेंजीन में कन्वर्ट होगा। बात आ रही समझ में? तो किस तरीके से एक ही रिएक्शन से 2-3 बनता है। तो जो इम्पॉर्टेंट है, जैसे एनिलीन इंटू फिनॉल अक्सर पूछा जाता है ये सब क्वेश्चन, तो इसका प्रैक्टिस ज़रूर कीजिएगा बच्चे, ये बहुत ज़रूरी है आपके लिए। इसका PDF भी आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से भी ये डाउनलोड करके आप अपना प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है फिनॉल इंटू एसीटोफिनोन। तो फिनॉल है, ZNO के प्रेजेंस में आप करते हैं तो फिनॉल बेंजीन में कन्वर्ट होगा। फिर बेंजीन को आप ट्रीट करते हैं CH3COCl एनहाइड्रस AlCl3 के प्रेजेंस में, तो एसीटोफिनोन में कन्वर्ट होता है और HCl निकलता है। तो एरो के ऊपर जो लिखा है इसको आप लिख के प्रैक्टिस करें, बनाएं। आपने जो भी अल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन ये सब पढ़ रखा होगा ना, तो जब कभी रिएक्शन आपने पढ़ा ही होगा इस टाइप का, तो आपके लिए ईजी है। इसको सिर्फ आपको करना क्या है, एक जगह आपको प्रैक्टिस करके इसको बना लेना है। इतना 1-2 बार ही लिख लीजिए, ताकि कभी कभी क्वेश्चन क्या होता है ना कि यहाँ पे मान लीजिए जैसे को फिनॉल लिख दिया, एरो पे ये लिख दिया और यहाँ पे क्या बनेगा उसके जगह ए लिख दिया। अब आपको जानकारी होनी चाहिए कि फिनॉल को जब ZNO के साथ करते हैं तो क्या बनता है, बेंजीन बनता है या क्या बनता है, ये आपको जानकारी, वो सबसे ज़्यादा टफ होता है। जब AB करके दिया रहता है ना, तो उसमें आपको दिमाग में आपके एकदम रिएक्शन होना चाहिए, तभी आप उसे कर पाते हैं, अदरवाइज़ नहीं हो पाता है। किसी ट्रिक से वो नहीं बनेगा, उसके लिए आपको दिमाग में उस बात को रखना होता ही है। ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट नंबर हम लोग का है 8 नंबर है हमारा एथेनॉल इंटू नॉर्मल ब्यूटेन। तो ये फिर से एक बार बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, ध्यान रखिएगा। एथेनॉल को आप नॉर्मल ब्यूटेन में कन्वर्ट करेंगे, तो एथेनॉल लिखा, PCl5 से ट्रीट किया तो क्या हो गया, ये 2C2H5Cl में कन्वर्ट हो गया और सोडियम इन ड्राई ईथर डाल दिया। तो देखिए सोडियम क्लोरीन को लेकर भाग जाएगा, तो यहाँ पे क्या बच गया, नॉर्मल ब्यूटेन बन गया। तो ये बहुत आसान है, इसमें कोई मेहनत का काम नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। आपने इथेनॉल से लेके चलना है, इसमें से सिर्फ OH ग्रुप को हटा देना है और एक और C2H5 को इंट्रोड्यूस करना है। तो ये हो गया हमारा एथेनॉल से एंड नॉर्मल ब्यूटेन बनाना। ठीक है। उसी तरह से नेक्स्ट है हम लोग का बेंजल्डिहाइड। तो देखिए बेंजल्डिहाइड फ्रॉम बेंजोइक एसिड। अब आप ध्यान दीजिए, यहाँ बेंजल्डिहाइड फ्रॉम बेंजोइक एसिड, यानी बेंजल्डिहाइड बनाना है किससे, बेंजोइक एसिड से। इससे पहले जो क्वेश्चन था उसमें आप ध्यान देंगे एथेनॉल इनटू नॉर्मल ब्यूटेन, यानी कि एथेनॉल को कन्वर्ट करना था नॉर्मल ब्यूटेन में। यहाँ क्वेश्चन लिखने का तरीका फ़र्क हो गया, इसलिए आपको ध्यान रखना है बेंजल्डिहाइड फ्रॉम बेंजोइक एसिड, यानी बेंजोइक एसिड से बेंजल्डिहाइड बनाइएगा। तो यहाँ मैंने लिखा बेंजोइक एसिड, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड डाला, हाइड्रोजन हटेगा क्योंकि रिडक्शन कराए, ये आपका रिडक्शन कराएगा। तो यहाँ पे देखिए फिर Na2CO4 KMNO4 डाला तो आपने बेंजल्डिहाइड बना लिया। ये जो देख रहे हैं आप C6H5CHO, इसको ऐसा भी लिख सकता है, तो आप कंफ्यूज नहीं होइएगा। बेंजीन लिख के इस तरह से लिख देगा तो ये भी बेंजल्डिहाइड ही कहलाएगा। ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ हो गया हमारा। क्वेश्चन 9 नंबर हो गया हम लोग का, और आगे देखते हैं हम लोग। तो देखिए 10 नंबर है एसिटिक एसिड टू एसिटामाइड। तो एसिटिक एसिड NH3 के साथ ट्रीट कीजिए,
तो ये आपको अमोनियम एसीटेट में कन्वर्ट हुआ, फिर उसको हीट कर दीजिए तो एसीटामाइड में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है। उसी तरह एनिलीन टू ब्रोमोबेंजीन है, तो ध्यान से देखते जाएं आप कि कैसे बनाना है एनिलीन टू ब्रोमोबेंजीन। तो एनिलीन लिखा, एनिलीन अभी से पहले मैंने ऐसे लिखा था, यहाँ पे मैंने उसको इस फॉर्म में लिखा है। एनिलीन क्या है, बेंजीन रिंग बना के NH2 भी लिखोगे तो एनिलीन ही हो गया। NaCl HCl के प्रेजेंस में किया तो आपने देखा, आपने पीछे भी किया है, C6H5N2Cl बनाया, फिर HCl H2O C6H5OH फिनॉल में कन्वर्ट हुआ ना, अभी जस्ट पीछे बना था, फिनॉल बनाया था हमने। जिंक डस्ट डाल देंगे तो फिनॉल कन्वर्ट हो जाएगा किस में, बेंजीन में। ये चीज़ याद कर लीजिएगा, फिनॉल को अगर डायरेक्ट कन्वर्ट करना हो बेंजीन में, अगर क्वेश्चन आ जाए कि फिनॉल इनटू बेंजीन, तो फिनॉल में जिंक डस्ट डालोगे तो बेंजीन में कन्वर्ट हो जाएगा, फिर बेंजीन को Br2 के साथ ट्रीट करोगे तो बन जाएगा क्या, ब्रोमोबेंजीन। बात आ गई समझ में, ब्रोमोबेंजीन। ब्रोमोबेंजीन ऐसे लिखो चाहे C6H5Br लिखो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, एक ही है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। देखिए आप, एसिटिक एसिड इंटू मिथाइलेमीन, तो आपके सामने है। आप अब आपको लग रहा होगा कि आपको आ रहा है बनाना, क्योंकि जस्ट पहले मैंने बनाया एसिटिक एसिड टू एसीटामाइड, तो जस्ट वही रिएक्शन था एसिटिक एसिड NH3 के साथ, तो अमोनियम एसीटेट में कन्वर्ट हो गया, हीट किया आपने तो ये कन्वर्ट हो गया एसीटामाइड में, और जब इसे Br2KOH के साथ ट्रीट करेंगे तो मिथाइल अमीन में कन्वर्ट हो गया। तो इस तरीके से लिख के प्रैक्टिस कीजिएगा, और यहाँ पे जैसे मैंने लिखा है कन्वर्सन वैसे ही लिखिएगा। आगे बढ़ते हैं, फिर एरो के साथ इधर आते हैं। अगर आओ और भी आगे की ओर बढ़ता है तो बढ़ाइएगा, फिर इस तरह से आइएगा। ब्रेक नहीं करते हैं कन्वर्सन बनाते वक्त, ऐसा कभी नहीं कीजिएगा कि ऐसा बनाया यहाँ पे लिख लिया उसके बाद फिर यहाँ से शुरू कर दिया, नहीं। इसी तरीके से चलेगा, साइक्लिक ऑर्डर में चलता रहेगा कन्वर्सन, चाहे आपका कन्वर्सन कितना भी लंबा क्यों ना हो। ठीक है। तो इस तरीके से हो गया। तो एथीन टू एथेनॉल बहुत इंपॉर्टेंट है। एथीन टू एथेनॉल बनाना है तो एथीन आपने लिया, उसको कॉन्क H2SO4 के साथ ट्रीट करोगे तो यहाँ पे एडिशन रिएक्शन होगा, क्योंकि आपको पता होगा जहाँ भी डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड होता है वहाँ एडिशन रिएक्शन ही होता है। तो एडिशन रिएक्शन के कारण क्या हो जाएगा, H2SO4 एडिशन रिएक्शन शो करेगा, और फिर आप उसको H2O मतलब हाइड्रोलिसिस कर देंगे तो क्या हो जाएगा, एथेनॉल में कन्वर्ट हो जाएगा। ये एथीन से एथेनॉल बनाने का तरीका यानी मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एथेनॉल में भी आता है, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एथेनॉल भी है। एथीन को कॉन्क H2SO4 के साथ ट्रीट करोगे तो आपका एथेनॉल बन जाएगा। ठीक है। तो मैं थोड़ा थोड़ा आपको बताते जा रही हूँ ताकि आपको मतलब पीछे जाके आपके दिमाग में आए कि हाँ ये चीज़ पढ़ रखा है पहले से, ये चीज़ आता है, तो ये पढ़ना आसान हो जाएगा, इसलिए थोड़ा थोड़ा डिस्कस भी कर रही हूँ आपके साथ। यहाँ देखिए 14 नंबर है एथेनॉल टू प्रोपेन टू ओल। तो एथेनॉल लिखा हमने और CH3MgBr ड्राई ईथर। तो यहाँ पे देखिए इसको ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बोलते हैं। ये जो है ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है। अगर आपने अच्छे से पढ़ाई की है अल्कोहल एल्डिहाइड कीटोन की, तो हो नहीं सकता है कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से आप परिचित नहीं होंगे। वन ऑफ द फेवरेट रिएजेंट है, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिएजेंट ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है ये है, मतलब बहुत ऐसा रिएक्शन है जिसको आप पॉसिबल करा सकते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। मतलब ये ट्रिक तुक्का भी होता है, समटाइम किसी चीज़ को ऐड कराना होता है ना, तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट उसमें बहुत भली भांति काम कर जाता है। तो CH3CHO आप ग्रिग्नार्ड रिएजेंट इसको बोलते हैं, डाला आपने तो क्या है वो एडिशन हो जाएगा यहाँ पे, चूँकि यहाँ पे कार्बन के साथ डबल बॉन्ड रहता है ना, वो का ऐसे ऐसे ही ना है ये। तो यहाँ मैं आपको नेम रिएक्शन, इसमें जो आगे का वीडियो मैं डालूंगी आपको नेम रिएक्शन का, आप कमेंट अगर वीडियो देखते हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपके लिए वीडियो यूज़फुल है, तो इसका सेकंड सीरीज़ भी मैं डाल दूँगी। उसके बाद आपको नेम रिएक्शन का वीडियो हो जाएगा, तो आपके लिए बहुत बहुत यूज़फुल होगा, मैकेनिज्म आपके समझ में आ जाएगा बच्चों कैसे होता है काम। तो यहाँ पे हो गया। उसके बाद आप देखिए यहाँ थोड़ा ये हो गया था तो उसे मैंने कट किया है, डोंट माइंड, फिर मैंने सही लिख दिया है आपको। देखिए यहाँ पे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का खासियत यही होता है कि बाद में फिर वो मिल भी जाता है आपको वापस। ठीक है। तो रिएजेंट तो मिल ही जाता है वापस। ठीक है। तो ये बन गया आपका क्या, प्रोपेन टू ओल। तो आप ध्यान दो 1 2 3, तो प्रोपेन टू ओल, 2 पे अल्कोहल ग्रुप है, नॉमेनक्लेचर आपको आता ही है। तो ये हो गया। फिर देखिए इथाइल बेंजीन टू बेंजीन, इथाइल बेंजीन से आपको बेंजीन बनाना है, तो इथाइल बेंजीन से बेंजीन बनाइए। पहले इथाइल बेंजीन लिखा, ऑक्सीडेशन लग किया, तो
इथाइल बेंजीन कन्वर्ट हो गया किस में, बेंजोइक एसिड में, और बेंजोइक एसिड को ट्रीट किया तो आप देखिए यहाँ पे बेंजीन बन गया। तो ये जो मैंने लिखा है ये सब चीज़ आपको लिखना है। डी कार्बोक्सिलेशन होता है यानी CO2 ग्रुप को भगा दिया जाता है बाहर, तो यहाँ पे क्या हो गया, बेंजीन रिंग हो गया। आइडो फॉर्म फ्रॉम एसीटोन, ये तो टेस्ट फॉर एसीटोन भी होता है, मतलब इसका काम उसमें भी आता है, एसीटोन को टेस्ट करना हो कि है कि नहीं एसीटोन, तो आइडो फॉर्म फ्रॉम एसीटोन। तो एसीटोन आपने लिखा CH3, ये देखो CH3CO CH3 ये हुआ एसीटोन आपका, है ना। और I2NaOH आपने लिखा तो CHI3 कन्वर्ट हो गया, यानी I2NaOH डाला और हीट किया तो अगर आइडो फॉर्म बन गया तो वो एसीटोन है, अदरवाइज नहीं है। ये टेस्ट फॉर एसीटोन में भी काम करता है आपका, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। तो आइडो फॉर्म फ्रॉम एसीटोन ये हो गया, बहुत ईजी हो गया। फिर देखिए इथाइल एसीटेट फ्रॉम एसिटिक एसिड, तो एसिटिक एसिड से इथाइल एसीटेट बनाना है तो एसिटिक एसिड लिखा, और इथाइल एसीटेट बनाने के लिए अल्कोहल डालना है, इथाइल अल्कोहल, और कॉन्क H2SO4 डालेंगे तो वो कन्वर्ट हो जाएगा, डायरेक्ट कन्वर्ट हो जाएगा किस चीज़ में, इथाइल एसीटेट में, यानी CH3COO में, ठीक है। फॉर्मूला मतलब नाम आएगा तो नॉमेनक्लेचर आपने पढ़ा हुआ होगा, तो नाम लिखने से, नाम से फॉर्मूला लिख सकते हो, फॉर्मूला से नाम लिख सकते हो। तो अब देखिए नेक्स्ट है हमारा 18 नंबर, इथाइल अल्कोहल फ्रॉम डाई इथाइल ईथर। तो डाई इथाइल ईथर है ये आपका, 2C2H5O C2H5 डाई इथाइल ईथर हो गया, H2SO4 H2O डाला तो क्या हो गया, इथाइल अल्कोहल में, डायरेक्ट इथाइल अल्कोहल में कन्वर्ट होगा, ठीक है। उसके बाद देखिए इथाइल साइनाइड फ्रॉम इथाइल क्लोराइड, तो इथाइल क्लोराइड है और इसको इथाइल साइनाइड में कन्वर्ट करना है, तो इथाइल क्लोराइड हमने लिया, अल्कोहलिक KCN डाला और हीट किया तो डायरेक्ट कन्वर्ट हो गया किस में, इथाइल एसीटेट में, ठीक है। तो अब यहाँ पे एक चीज़ आपको मैं और एक चीज़ ऐड करके बताती हूँ कि इस साइनाइड ग्रुप जब इंट्रोड्यूस आप करा देते हैं उसका अगर ऑक्सीडेशन आप करेंगे तो ये कन्वर्ट हो जाएगा एल्डिहाइड में C2HCHO में, और एक बारी फिर ऑक्सीडेशन करा देंगे तो ये कन्वर्ट हो जाएगा C2H5COOH में, यानी साइनाइड ग्रुप का ऑक्सीडेशन होता है तो एक बारी में एल्डिहाइड में कन्वर्ट होता है और सेकंड चांस में वो एसिड में कन्वर्ट होता है। ये ट्रिक है एक, आप अपने दिमाग में बैठा लीजिए तो ये चीज़ आपके लिए काम करेगा। साइनाइड से आपको एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर लो और इसको ये, तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, इथाइल मतलब आप कह सकते हैं इथाइल क्लोराइड से एल्डिहाइड बना सकते हैं, यानी प्रोपेनल बना सकते हैं, या एसिड भी बना सकते हो इसी रिएक्शन से, ओके। उसके बाद आपका लास्ट है 20 नंबर पे, एसिटल्डिहाइड इंटू ब्यूट 2 इन अल, ठीक है। तो एसिटल्डिहाइड बना लिया हमने, फिर हम लोगों को कन्वर्ट करके जो लाना है वो तो है ही, तो पहले एसिटल्डिहाइड से प्रोसेस शुरू कीजिए। आपको यहाँ पे मेथेनल है, ये एथेनल है, तो एथेनल के साथ रिएक्ट करेगा डाइल्यूट NaOH, तो अल्डोल कंडेंसेशन होगा यहाँ पे। ये जो प्रोसेस होगा, ये जो आप देखेंगे अभी होता हुआ वो अल्डोल कंडेंसेशन है। अल्डोल कंडेंसेशन क्या है आपको पता होगा कि एडिशन रिएक्शन शो करता है अल्फ़ा कार्बन पे, ठीक है। तो यहाँ पे टाइप्स ऑफ कार्बन आप जानते होंगे कि अल्फ़ा कार्बन किसे कहते हैं, नहीं जानते हैं तो मेरे चैनल पे टाइप्स ऑफ कार्बन का वीडियो है, एक बारी उसको देखें और सदा के लिए याद हो जाएगा आपको। तो यहाँ पे क्या है, तो एडिशन रिएक्शन हुआ, फिर आप उसको वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से निकल जाएगा और बन के तैयार हो गया CH3 CH डबल बॉन्ड CH CHO, और यहाँ नॉमेनक्लेचर के हिसाब से भी आप चेक कर लो 1 2 3 4, तो क्या हो गया, ब्यूट 2 इन अल, ठीक है। तो इस तरह से मैंने 20 कन्वर्शन आपके लिए तैयार किया था जो एकदम प्रीवियस ईयर का है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में, कमेंट सेक्शन में ज़रूर से ज़रूर लिखें बच्चों कि हाँ ये वीडियो यूज़फुल था, आप इसका और भी सीरीज डाल दें तो मैं डाल दूँगी आपके लिए। फिर नेम रिएक्शन का वीडियो आ रहा है, इसलिए क्या करना है आपको सबको पता है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस करना है ताकि वीडियो जाए तो आप उसे देखें, और वीडियो को पूरा देखें बच्चों, पूरा नहीं तो एटलीस्ट आप हाफ भी देखोगे तभी आपके समझ में आएगा कि हाँ वीडियो में कुछ है या नहीं है, कुछ आपके सीखने योग्य है कि नहीं। क्योंकि वीडियो वही डालती हूँ मैं कि आपके समझ में आ जाए और आपके एग्ज़ाम के लिए यूज़फुल हो, और आपका सिर्फ एग्ज़ाम ही नहीं, आगे फ्यूचर में भी जब आप किसी तरह से पढ़ाई करते हो केमिस्ट्री में प्रॉब्लम आपके रहे नहीं, ठीक है। तो इन्हीं शब्दों के साथ आज का क्लास हुआ ख़त्म, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में।
अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।